हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रही हूँ बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आपको सुनना है शिप्रा मैम की ज़बानी। और आज हम बात करने वाले हैं एमपी के काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेट है क्योंकि यहाँ पर सीट्स अच्छी खासी हैं। इस स्टेट से आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है। तो आज हम इसके काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। अगर आप स्टेट के थ्रू इसमें जाना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। हमेशा याद रखिए कि ऑनलाइन एमपी स्टेट कंबाइंड यूजी काउंसलिंग नीट यूजी 2024 मतलब हम कंबाइंड मतलब ये जो प्रोसेस है बेसिकली एमपी जो स्टेट है उसमें AIQ के भी बच्चे आते हैं, ऑल इंडिया काउंसलिंग से भी आते हैं और स्टेट्स के भी आते हैं। ठीक है, अब प्रोसेस हम समझ लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर आप मध्य प्रदेश में स्टेट काउंसलिंग के थ्रू जाना चाह रहे हैं और आपके पास एमपी का डोमिसाइल है तो आपको रजिस्टर करना है mponline.gov.in पोर्टल पे। उसके बाद इस पोर्टल पे आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन जो भी क्रेडेंशियल्स हैं वो आपको लिखने हैं और आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है। याद रखिएगा, रजिस्ट्रेशन के समय पर जो भी डिटेल आप भरेंगे वही डिटेल फाइनल मानी जाएगी। मतलब अगर मान लीजिए कि आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई ये मेरा कैटेगरी सर्टिफिकेट है, सारी चीज़ें यहीं पर होंगी। रजिस्ट्रेशन में अगर आपने प्रूफ नहीं कर पाए कि एमपी के मूल निवासी आप नहीं हैं तो ये मान लीजिए कि आप विदाउट कोटा डिक्लेयर कर दिए जाएंगे और स्टेट में विदाउट कोटा ही आपको काउंसलिंग दी जाएगी। तो आप अगर एमपी, जैसे मान लो 10-12 की मार्कशीट है आपके पास, ठीक है, तब तो आप एमपी के निवासी हुए। पर अगर आप एमपी में रहते हैं तो भी आप एमपी का डोमिसाइल दे सकते हैं। और अगर आपके पास, मान लीजिए आप एमपी में नहीं रहते पर कभी रहे थे तो आप उसका डोमिसाइल बनवा सकते हैं। तो ये सारी जो प्रोसेस है, सारे डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के समय ही देने पड़ेंगे ताकि ये प्रूफ कर सके कि हम एमपी के ही मेंबर हैं। किसी भी कारणवश अगर आप अपना कोटा डिक्लेयर करने में असमर्थ रहे, क्योंकि एमपी में बहुत सारे टाइप के कोटा लगते हैं, जैसे सैनिक कोटा लगता है, एक्स फ्रीडम फाइटर कोटा लगता है, बहुत सारे कोटा लगते हैं। तो इनका एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट वहाँ सबमिट होगा रजिस्ट्रेशन के समय ही। अगर आप नहीं दे पाएंगे तो फिर आप कोटा आपका ज़ीरो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है फिर शुरू होगी कुछ दिन के बाद, करीब 7 से 14 दिन के बाद चॉइस फिलिंग शुरू होगी। आपको अनलिमिटेड चॉइसेस भरनी है। याद रखिएगा कि यहाँ पर चॉइस आप कितनी भी भर लें पर आपको अलॉट वही किया जाएगा। मतलब जैसे मान लो कि हम, अगर वो है ही नहीं, मतलब आपने भर तो दिया अपनी मर्जी से, पर अगर आपकी रैंक उसके लिए बहुत ख़राब है उस कॉलेज के लिए तो वो आपको नहीं मिलेगा, भले ही आपने चॉइस भरी है। तो क्या हुआ, ठीक है, मान लीजिए कि आपने चॉइस फिल की और लॉक की, तो अब आप चले जाए, मतलब फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट हो जाएगा, मान लो सीट मिल गई। अब 2 कंडीशन हो सकती है, या तो आप कॉलेज लेंगे, आपने कॉलेज ले लिया, ठीक है, और कॉलेज लेकर आप रिपोर्ट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, आप कॉलेज चले गए, पर वहाँ पर आपको ऐसा लगा कि ये इंस्टीट्यूट जो है इससे अच्छा इंस्टीट्यूट में जो है ले सकता था। अब 2 कंडीशन हो सकती हैं, आप क्या करेंगे, उसी कॉलेज में पढ़ना शुरू कर देंगे, काउंसलिंग का प्रोसेस वहीं पे ख़त्म। ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि आपका मन है ना, आपका मन है कि मैं अपग्रेड करके देखता हूँ, तो सेम उसी कॉलेज में रहते हुए आप अपग्रेडेशन के लिए डाल सकते हैं। अपग्रेडेशन जैसे ही आप डालेंगे आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब वैसे लोग भी सेकेंड राउंड में पहुंचेंगे जिनको सीट अलॉट नहीं हुई थी, तो वो अपने आप सेकेंड राउंड में पहुंच गए। डायरेक्टली भी आप सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में आपको फ्रेश चॉइस फिर से भरनी पड़ेगी, फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, फ्रेश चॉइसेस फिर से फिल करनी पड़ेगी। अब सेकेंड राउंड की में भी फिर कहानी है, अगर मान लीजिए आपको सीट अलॉट हो गई, आपने ले ली, आप जाके पढ़ना शुरू कर दिए, आपने ले ली पर आपको अब वो सीट नहीं पसंद आ रही और आपको लग रहा है कि आप थर्ड राउंड में जो है वो जा सकते हैं, तो आप वहां से अपग्रेडेशन डालिए और आप मॉपअप राउंड पे आ जाएंगे। एमसीसी में मॉपअप राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होता है, पर मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है। उसके बाद मॉपअप राउंड में आने के बाद, ठीक है, आपको वापस से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है जैसे एमसीसी में होती है। फिर उसके बाद आप फिर से यहाँ पे फ्रेश चॉइस फिलिंग करेंगे और फिर आपको सीट अलॉट होगी। अब मॉपअप सीट राउंड अलॉट, अब आपको सेम वही चीज़ है, आपको सीट अलॉट नहीं हुई होगी या तो हुई होगी। अगर हुई होगी तो अब आपको कॉलेज में जाकर
प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा, सीट लेनी पड़ेगी। क्लियर है? और अगर आप सीट नहीं लेते हैं तो आपको डी बार कर दिया जाएगा। ओके, अगर मान लीजिए, है ना, अगर मान लीजिए आपको सीट अलॉट नहीं थी, तो अब आप जाएंगे कॉलेज लेवल। इनको अगर आपको मिल गई तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ने, अभी तक तो ये 2023 का ब्रोशर है बच्चों, इसके हिसाब से तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ोगे बच्चों तो सीधी बात है आपको डी बार कर दिया जाएगा, अगले साल एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। तो अभी नए ब्रोशर में क्या चेंजेस होते हैं वो हम देखेंगे। अब देखो, सीट अलॉट हो गई आपको, अगर मान लो सीट नहीं मिली तो आप कॉलेज लेवल की काउंसलिंग पे चले जाएंगे। स्ट्रे वैकेंसी राउंड वो राउंड होता है जिसमें बची हुई सीटें कॉलेज लेवल की ये इसमें आती है। ज़रूरी नहीं कि हर बार आई ही हर कॉलेज से, कुछ कॉलेज की जो सीटें बच जाती हैं उनके लिए राउंड कंडक्ट कराया जाता है। तो जिन बच्चों को सीट नहीं मिलती वो इसमें ले सकते हैं। अगर आप 2024 की काउंसलिंग को अटेंड करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए? नीट का एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन स्लिप, 10th की मार्कशीट, 11th की भी मार्कशीट, 12th की भी मार्कशीट, MP का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, 11th का भी होना चाहिए, एफिडेविट होना चाहिए, ठीक है, ऑफ नॉट बीइंग डोमिसाइल ऑफ द स्टेट अदर देन MP। आपके पास एक एफिडेविट होना चाहिए जो ये बताए कि आप किसी और स्टेट के मेंबर नहीं बल्कि MP के ही मेंबर हैं, ठीक है, और आप किसी और स्टेट के डोमिसाइल होने का बेनिफिट नहीं उठा रहे हैं। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि ऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा बनाई गई हो MP के। इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये इनकम सर्टिफिकेट लगता है बेटा, इनकम सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताया MP के लिए वो ज़रूरी है। MP की जो स्टेट काउंसलिंग है वो कराता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन। 85% सीटें जो हैं बच्चों के लिए MP में रिजर्व रहती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंट स्टेट की अपनी अपनी एलिजिबिलिटी है। MP के पास जो है अपना खुद का कोटा सिस्टम है। फ्रीडम फाइटर, सैनिक कोटा लगता है। जैसे फ्रीडम फाइटर में मतलब अगर आपके दादाजी फ्रीडम फाइटर थे तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। सैनिक हैं, मान लीजिए आपके मम्मी पापा जो हैं वो आर्मी में थे, आर्मी में थे, एक्स पर्सन है आर्मी के, तो भाई सीधी बात है आपको भी मिलेगा। गवर्नमेंट स्कूल वालों को भी 5% कोटा मिलता है यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि आप MP के में अगर कहीं भी काउंसलिंग अटेंड कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हो तो वहाँ 5% कोटा आपके लिए फिक्स रहेगा, ठीक है। और ये सब कुछ नहीं है तो फिर आपका कोटा कुछ भी नहीं है, ठीक है। डन। आगे बात करते हैं। हमेशा ये याद रखिए कि इफ़ यू हैव द MP डोमिसाइल और आप एंड हैव 85% और 75%, 85% CBSE में, 75% MP बोर्ड में इन 12th, then you take the admission in private medical college and tuition fees of the college paid by the MP government. This is called as मेधावी छात्र योजना। कुछ समझ में आया? मान लीजिए कि आप MP के किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं पर उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो MP सरकार आपको देती है मेधावी छात्र योजना। मेधावी छात्र योजना उन बच्चों को मिलती है अगर आप CBSE से पढ़े हुए हैं और अगर आपके 85% हैं, या आप MP बोर्ड से पढ़े हुए हैं आपके 75% हैं और आप एक प्राइवेट कॉलेज वहाँ पे ऑप्ट करना चाहते हैं पर पैसा नहीं है, तो आपको मेधावी छात्र योजना जो है वो प्रोवाइड की जाएगी ताकि आपकी ट्यूशन फीस जो है वो फ्री हो जाए। ये MP की बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगर आप NRI कोटा भी अवेलेबल है, MP में NRI कोटा भी अवेलेबल है, तो आप NRI कोटे से भी एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपके क्वालिफाइंग मार्क्स आए हैं और आप कॉलेज चाहते हैं तो NRI कोटे से भी आप जा सकते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, ठीक है। कोई भी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज MP में नहीं है, या तो गवर्नमेंट है या तो प्राइवेट है, ठीक है। याद रखिएगा कि जो भी काउंसलिंग MP के कॉलेजेस में हो रही है उसमें एम्स की काउंसलिंग इज़ नॉट अंडर द स्टेट काउंसलिंग। एम्स भोपाल की काउंसलिंग जो है वो MCC करवाता है, ये बात याद रखिएगा। भले ही MP के टॉप कॉलेजेस में एम्स आएगा पर उसकी काउंसलिंग स्टेट के द्वारा नहीं होती है, ठीक है। ओके, तो अब ये जो है नया अपडेट देखते हैं। याद रखिएगा टेंटेटिव टाइम शेड्यूल MP स्टेट कंबाइंड न्यू TG काउंसलिंग, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, वो है शेड्यूल है। जैसे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है ये कब करना है आपको, 12 अगस्त से 20 अगस्त तक 9 दिन का समय बीच में मिला है। वैकेंसीज का पब्लिकेशन 14 तारीख को होगा, है ना। इन्विटेशन ऑफ ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द वैकेंसी, डिस्पोजल ऑफ द ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द पब्लिकेशन ऑफ फाइनल वैकेंसीज, पब्लिकेशन ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट। अच्छा सुनो, इसका मतलब क्या है, देखो ये ऑब्जेक्शन वाली बात क्या करते हैं। देखो 15 अगस्त का दिन है, लो आप ये सोच रहे हो ना कि हम जो है तो जैसे मान लो कुछ गड़बड़ी हो गई रजिस्ट्रेशन में, तो आप जो है आप अपने नोडल सेंटर में जाते हो मिलने, 15 तारीख को आप सोचते हो छुट्टी होगी, पर अब MP सरकार
सरकार के लिए कोई छुट्टी नहीं है। जो भी आपके नोडल सेंटर आसपास के हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन जब आप करोगे तो आपको दिखाया जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पर जाकर आपको कोई भी परेशानी है तो आप उनसे बात कर सकते हो। अगर वहाँ अवेलेबल नहीं है तो उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन किया जाएगा, ठीक है। ये होते हैं ऑब्जेक्शन, इसका मतलब होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज पब्लिकेशन हो जाएगा, मेरिट लिस्ट आ जाएगी। मेरिट लिस्ट से आपको पता लग जाएगा, है ना। 21 तारीख को आपकी मेरिट लिस्ट जनरेट हो जाएगी। 22 से लेकर 26 तक आपको 5 दिन का समय मिलेगा ताकि आप चॉइस फिलिंग एंड लॉक कर सकें MP डोमिसाइल रजिस्टर्ड कैंडिडेट। और फिर 29 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा फर्स्ट राउंड का, ठीक है, समझ में आ गई बात। उसके बाद आपको 31 से लेकर 4 तक अपने डेंटल या मेडिकल कॉलेज में रिपोर्ट कर देना है। अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो कॉलेज लेवल पे 31 से लेकर 7 तक आपको अपना कॉलेज जो है, मतलब अपना कॉलेज कैंसिलेशन के लिए डाल देना कि हमको नहीं चाहिए। अगर आप अपग्रेडेशन के लिए डालना चाहते हैं तो 31 से लेकर सेम 7 दिन का समय, मतलब आप कैंसिल कराना चाहते हैं एडमिशन, या आप कैंसिल कराओगे तो आपकी जो सीट है वो स्टे वैकेंसी में चली जाएगी, या आप अपग्रेडेशन डालना चाहते हो तो भी आपकी सीट आपकी सीट अभी स्टे वैकेंसी में नहीं जाएगी जब तक आपको नया कॉलेज नहीं अलॉट हो जाता, ठीक है। सो दिस इज़ इट। आई होप जो मैंने आपको बताया वो अच्छे से आपको समझ में आया। MP का जो कट ऑफ है उसको मैं बता चुकी हूँ आपको एक वीडियो में। मध्य प्रदेश का जो AIQ के थ्रू भी बता चुकी हूँ और स्टेट लेवल काउंसलिंग का भी मैंने दोनों कट ऑफ बता दिया, तो इसलिए मुझे लगा नहीं कि कट ऑफ लिखने की इसमें ज़रूरत है। मैं आपको टॉप 5 मेडिकल कॉलेजेस भी इस चैनल पे अवेलेबल है मध्य प्रदेश के, उनके क्या कट ऑफ जाते हैं, क्या सीट्स है, ये भी इस चैनल पे अवेलेबल है, इसलिए मैंने आपको यहाँ नहीं बताया। मैंने आपको ये बताया कि MP में क्या डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, MP के डोमिसाइल का क्या प्रोसेस है, क्या कोटा लगते हैं और क्या उनका स्केड्यूल है। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो। गूगल फॉर्म जरूर भरना और कमेंट सेक्शन में बताना कि अगला वीडियो कौन सा चाहिए। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।